अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस कई दहाइयों से मौजूद है और उसके हल के लिए इंडस्ट्री मुख्तलिफ सॉल्यूशंस इख्तियार करती रही है। ग्रिड के अलावा जनरेटर्स पे जाते हैं, सोलर सिस्टम पे जाते हैं। अब यहाँ पे दुनिया में एक नया आइडिया आया है, नया सोल्यूशन आया है, बैटरी एनर्जी सोल्यूशन स्टोरेज सिस्टम। यहाँ पाकिस्तान में ये बैटरी एनर्जी सोल्यूशन जो है बेस्ट पावर जोन भी यहाँ पे उसको मार्केट कर रहा है। हम यहाँ पावर जोन में मौजूद हैं, अबू बकर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। अबू बकर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता क्या है और इसका क्या जनरेटर के साथ कोई कंपटीशन है या ये क्या सोल्यूशन क्या है? सो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और जनरेटर्स में दो जो मेन की डिफरेंसेस हैं, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, मेन दो की डिफरेंसेस ये हैं कि जनरेटर बिजली को जनरेट करता है। ये फॉर लेमैन टर्म्स आपको बताना चाह रहा हूँ। जो बैटरी है वो आपकी एनर्जी को स्टोर करती है। तो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं। बैटरी एनर्जी बना नहीं सकती, जनरेटर एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। तो जो की डिफरेंस है दोनों में वो ये है। अच्छा, इसके हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि अब जैसे मिसाल के तौर पे एक इंडस्ट्री है, उसमें जो पावर आ रही है वो ग्रिड से आ रही है या वो जनरेटर से ले रहे हैं या वो सोलर से ले रहे हैं। ये जो स्टोरेज सिस्टम है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये क्या किरदार अदा करेगा उस सारे पावर सिस्टम के अंदर? इसके कई एप्लीकेशंस हैं, कई कई जगहों पे ये इस्तेमाल हो सकता है। इसके कई कई बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। बट अगर आप इसको मेन पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से देखें, तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि नेट मीटरिंग अवेलेबल थी सोलर से रिलेटेड, तो नेट मीटरिंग भी आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में बैठ रही है। आप दिन में एक्स्ट्रा बिजली बनाते हैं तो आप नेट मीटरिंग करके वापडा में स्टोर कर लेते हैं और रात को वापडा से ले लेते हैं। तो ये एक एज अ बैटरी एक्ट कर रही होती है नेट मीटरिंग। अब पाकिस्तान में इश्यूज आते हैं, शहरों में तो अब कम हो गए, बट शहर से आप थोड़ा सा बाहर चले जाएं तो लाइट चले जाती है। जब जहाँ लाइट जाती है वहाँ पे अब आपके पास तो ग्रिड है ही नहीं। जब ग्रिड नहीं है तो आपने नेट मीटरिंग करनी किसको है? तो उस सिनेरियो में आप अपने पास बिजली जनरेट करते हैं जनरेटर के थ्रू। अब जनरेटर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, जहाँ लाइट हो या जहाँ लाइट ना भी हो वहाँ भी जनरेटर लगते हैं। तो जनरेटर का जो मेन पर्पस है वो है कि आपको इमरजेंसी केसेस के अंदर आपको बैकअप सप्लाई दे। अब पाकिस्तान में इन इलाकों में रोज़ाना 2-3 घंटे के लिए ये इमरजेंसी आ रही है। अब उस सिनेरियो में जनरेटर ऑन होता है और जनरेटर को ऑपरेट करने की कॉस्ट, जो बेसिकली उसकी डीजल की कॉस्ट है, उसका वेयर एंड टेयर है, वो बहुत जल्दी डेप्रिशिएट करता है जनरेटर, दुनिया के मुकाबले में जहाँ पे लाइट रोज़ाना नहीं जा रही। इस कॉस्ट को रोकने के लिए और अपनी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम करने के लिए हम यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप जेनसेट को रोज़ाना यूज़ करने के बजाय आप जो एनर्जी दिन में एक्स्ट्रा बना के बैटरी में स्टोर कर लें। अगर सोलर है तो उससे बना लें, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। नहीं भी है तो आप वापडा से चार्ज कर लें इसको, और जब लाइट जाए तो जनरेटर ऑन करने के बजाय अपनी बैटरी ऑन कर लें। और बैटरी की आप रोज़ाना की 2 घंटे 3 घंटे जितनी आपकी लाइट इकट्ठी जा रही है उस हिसाब से डिज़ाइन करके आप बैटरी को यूटिलाइज कर लें। जेनसेट को रोज़ाना ना चलाएं। उससे आपकी जो कॉस्ट में सेविंग है वो सब्सटेंशियल है बैटरी की आज की कॉस्टिंग के मुकाबले में। अच्छा सर, ये मुझे समझाइएगा कि एक इंडस्ट्री है, लाजमी बात है कि उधर तो मेगावाट्स के अंदर ही बिजली कंज्यूम हो रही होती है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लें कि 1 मेगावाट अगर किसी जगह बिजली हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये बैटरी बैकअप कितना टाइम उसको इंडस्ट्री को जो है सर्व कर सकता है? लेकिन इसमें कोई अपर लिमिट तो है नहीं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में आप जितनी बैटरीज लगाना चाहें उतना आप स्टोरेज ले सकते हैं। इसको आसान करके आपको बताऊं तो हमारे पास जो सोल्यूशन हैं उसमें एक 20 फुट कंटेनर में 5 मेगावाट आवर तक आप स्टोरेज डाल सकते हैं, यानी 5 मेगावाट आवर तक की बैटरीज लगा सकते हैं। तो अगर आपका 1 मेगावाट लोड है तो आप उसको 5 घंटे का बैकअप दे सकते हैं एक 20 फुट कंटेनर के सोल्यूशन से। और आपके इसको 10 घंटे का देना है तो 2 कंटेनर लगा लें, 2 मेगावाट करने हैं 5 घंटे चाहिए तो 2 कंटेनर लगा लें, 20 लगा लें, 40 लगा लें। ये फिर आपकी ज़रूरत के साथ साथ फिर कपल होके बढ़ता रहता है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता रहता और इसमें बैटरीज है। कौन सी टेक्नोलॉजीज की इस्तेमाल हो रही हैं? दुनिया में लिथियम आयन बैटरीज की टेक्नोलॉजीज बहुत देर से मौजूद हैं और ये कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया आइडिया नहीं है। ये बड़ी देर से दुनिया में मौजूद है। पिछले कुछ 5 सालों के अंदर दुनिया में
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक दौड़ लगी, ईवी कार्स बनना शुरू हुई, जिसके अंदर भी यही टेक्नोलॉजी लगती है लिथियम आयन की, क्योंकि उस मार्केट में एक मैराथन लगा कि सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन बना सकता है। उसमें मेन कंपोनेंट था ही बैटरी का। तो बैटरी बनाने की सप्लाई को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, सप्लाई भी बहुत बढ़ गई और उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की एक रेस लगी, जिसकी वजह से इसकी पिछले 5 साल में प्राइस बहुत नीचे आई। प्राइस नीचे आने की वजह से अब ये टेक्नोलॉजी आपको समझ आना शुरू होगी, अब इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों को और बिजनेसमैन को समझ आना शुरू होगा कि मैं आज इतने पैसे अपनी बैटरी में इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे अगर ये 3 साल में पैसे पूरे हो जाते हैं, दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन टू जो मैं जनरेटर में पैसे लगा रहा हूँ और जो मुझे और जो इसकी एप्लीकेशन है, जैसे मुझे वोल्टेज लॉसेस के अंदर ये जो डैमेजेस पड़ रहे हैं अपनी मशीनरी के, और जो मेरी सिस्टम बंद होने पे मुझे लेबर या ओवरहेड्स पड़ रहे हैं उनको सेव कर सकता हूँ, और बहुत सारे फ़ायदे। वो सारी सेविंग्स अगर आप कैलकुलेट करें और आपके 3 साल में पैसे पूरे होते हैं बैटरी के, दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो ये टेक्नोलॉजी लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी है, और ये आज से नहीं बड़ी देर से है, अब बस इसकी कॉस्टिंग समझ आ गई है लोगों को। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि पावर जोन किस ब्रांड को लेकर आया है, उसकी अपनी क्या स्ट्रेंथ है और पावर जोन का उसके साथ क्या ताल्लुक बन रहा है? पावर जोन पिछले 20 साल से एनर्जी बिजनेस के अंदर मौजूद है और बैकअप सप्लाई दे रहा है अपने कस्टमर्स को। ओवर 10,000 कस्टमर्स हैं हमारे पैन पाकिस्तान, जिनकी जो साइट्स हमने पावर की हुई हैं बैकअप सप्लाई के लिए। और पावर जोन इटसेल्फ एक सोल्यूशन प्रोवाइडर है, यानी जब हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो हम हमारे से हमारा प्रोडक्ट भी लोग खरीद रहे होते हैं, वो हमें खरीद रहे होते हैं, यानी इट्स नॉट द प्रोडक्ट, इट्स द कंपनी बिहाइंड द प्रोडक्ट। तो पावर जोन एक कस्टमर सर्विस की कंपनी है। ये जनरेटर्स आपको बाहर भी मिल जाते हैं, लेकिन लोग हमसे इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको हमारी आफ्टर सेल सर्विस मैटर करती है। तो पावर जोन पिछले 20 साल से इस एनर्जी बिजनेस के अंदर है, और अब पावर जोन ने चिंट पावर के साथ पार्टनरशिप साइन की है, और हम उनके ईएसएस के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें हम उनके एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको पाकिस्तान में लेके आए हैं, और चिंट पावर को हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मार्केट भी कर रहे हैं और लगा भी रहे हैं। अच्छा, जेंट तो बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है, तो इसमें चाइनीज़ और यूरोपियन की कोई आपस में कंपटीशन है? नहीं, जो बैटरीज की मार्केट है ना, दैट इज ऑल चाइना बेस्ड। उसमें चाइना से ऊपर कोई भी कंपनी नहीं है, क्योंकि चाइना के पास अब वो चाइना रहा भी नहीं जो पहले था। तो चाइना भी बहुत आगे निकल गया है, पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज चाइना में लग रही हैं, और बैटरी में जो लीड कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर वो चाइना ही है। यूरोप उसके पास पास भी नहीं है, हर कंपनी चाइना से बन रही है। आपकी BYD भी पाकिस्तान में ही, दैट्स ए चाइनीज कंपनी और टॉप टियर कंपनी। अच्छा, अब मुझे मुस्तकबिल के बारे में बताइएगा कि पावर जोन ने अपने फ्यूचर के हवाले से, इस खास एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के हवाले से क्या प्लान्स किए हुए हैं? आगे इसकी मार्केट क्या देख रहे हैं? क्या प्लान्स हैं आगे फ्यूचर के? देखें, पावर जोन जो प्लान फ्यूचर का कर रहा है वो पाकिस्तानी मार्केट के फ्यूचर को देखते हुए कर रहा है। तो क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज की कॉस्ट अब समझ आना शुरू हो गई है, तो इसकी एप्लीकेशंस अब डिफरेंट सिनेरियोज में आती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। हमारे पास पीक और ऑफ पीक यूनिट्स का डिफरेंस होता है। इसमें एक एप्लीकेशन होती है, उसे पीक शेविंग कहते हैं, यानी ऑफ पीक आवर्स के अंदर आप जो बिजली खरीद रहे हैं आप उससे अपनी बैटरी चार्ज करना है, और जब पीक आवर्स का रेट है तो आप बिजली ग्रिड से ना लें, आप उस बैटरी से ले लें, यानी आपने वो पीक आवर्स का डिफरेंस नहीं पे किया, पीक के यूनिट्स आपने लिए नहीं। दूसरे सिनेरियो में पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, ग्रिड का, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा आते हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। उस सिनेरियो में आप इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे आप इसको ग्रिड स्टेबलाइजर की तरह यूज़ करते हैं, इसको ग्रिड स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपकी वापडा जैसी भी आ रही है, आप आगे जो आउटपुट ले रहे हैं, या आपकी ग्रिड जैसी भी आ रही है, आप आगे जो आउटपुट ले रहे हैं वो आपको स्मूथ स्टेबल मिलती है, आपकी मशीनरी भी सेफ रहती है, आपकी शटडाउन भी नहीं होता। तो आपका शटडाउन नहीं होता तो आपके उससे पैसे कितने बचते हैं। तो इस तरह की इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। और फिर इसके अलावा अक्सर जगहों पे कुछ मशीनरी ऐसी होती है जिसको आप बंद नहीं कर सकते, तो लाइट जाने के टाइम पे भी ये एज अ बिगर, जिसको आप यूपीएस कहते हैं, तो एज अ बड़ा यूपीएस भी आपको सपोर्ट करती है कि आपकी जेनसेट ऑन होने तक अगर आपको सिर्फ बैकअप चाहिए तो आप उसको उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर जितना सोलर पैनल इंपोर्ट हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ये सारा सोलर पैनल लगना भी है। अब जब लगना है तो पाकिस्तान के पास अपने ग्रिड में इतनी कैपेसिटी नहीं है इनपुट की, यानी नेट मीटरिंग पे अगर, उस दिन मैं एक खबर से देख रहा था कि अगर नेपरा सारी एप्लीकेशंस जो नेट मीटरिंग की इस टाइम मौजूद हैं उसके पास
आज एक क्लिक से एक्सेप्ट कर ले तो वो पाकिस्तान की बिजली की प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा का सोलर। तो एक ये इशू पाकिस्तानी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तानी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर फेस कर रहा है कि ओवर सोलर हमने इंपोर्ट कर लिया है, वो लग रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए बैटरीज आर द बेस्ट ऑप्शन, कि जो बिजली कंज्यूमर बना रहा है और वो वापडा को दे रहा है, तो रादर देन के वापडा को दे वो अपने पास ही रख ले। अभी कुछ खबरें पता नहीं अभी कंफर्म भी हैं कि नहीं, तो कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि नेट मीटरिंग पे पॉलिसीज चेंज होने लगी हैं, वो इसी वजह से चेंज हो रही है। तो उस सिनेरियो पे उस पॉलिसी से जो चेंज आना है उसका जो आपने कंज्यूमर का माइंडसेट चेंज होना है, तो उसने फिर उसके बाद बैटरीज की तरफ शिफ्ट होना है। तो बैटरीज पे जब ये पूरी मार्केट शिफ्ट हो रही है उस टाइम पे कुछ ऐसी कंपनीज मार्केट में मौजूद होनी चाहिए जो रिलायबल हो, जिनकी जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और जिनकी आफ्टर सेल सर्विस मजबूत हो। यानी चीज़ बेच के फिर आपने गायब नहीं होना, चीज़ बेचने के बाद वो कंपनी वहाँ पे मौजूद हो जो आपके किसी भी प्रॉब्लम किसी भी चैलेंज आपको फेस हो रहा है तो वो विद इन 24 आवर्स अवेलेबल हो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अबू बकर, आपने हमें इतना टाइम दिया। तो नाजरीन, ये फ्यूचर की बात है कि अब जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है वो फ्यूचर है, लेकिन वो फ्यूचर भी इतना कोई बहुत सालों के ऊपर मुहित नहीं होगा, महीनों के अंदर और अगले 1-2 साल के अंदर ये हर इंडस्ट्री की ज़रूरत बन जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।